हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर। हमारा चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या चैप्टर नाम है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके कौन कौन से सेक्टर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो हम बताएंगे इनको दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू जनरेट इनकम, यानी कि बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी प्रक्रिया जो क्या करने के लिए, जो इनकम जनरेट करने के लिए की जाए वो क्या है, वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर आप लोग सब जगह क्या खाते हो, मोमोज खाते हो ना। तो मोमोज जो सेलर है वो क्या कर रहा है, मोमोज सेल कर रहा है, तो वो भी क्या है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लड़कियों को क्या पसंद है खाना, गोलगप्पे पसंद है। तो गोलगप्पे जो सेलर है यानी कि पानीपुरी सेलर है वो भी क्या है, वो भी क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या फिर कोई भी दुकानदार जो क्या है, किसी भी चीज की दुकान खोले बैठा है, वो काम भी क्या है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या कोई भी आपका जो क्या है, एम्प्लॉयर है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि उन सब से आपके पास क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। एग्जाम्पल में आप एग्रीकल्चर ले सकते हो या फिर पानीपुरी सेलर ले सकते हो, बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आप उसको सब कुछ ले सकते हो। बेसिकली जहां से आपके पास क्या हो, इनकम जनरेट हो, उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट आपके पास बोलते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उनको किन किन भागों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। तो हम बताएंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटीज किससे रिलेटेड हो, नेचर से, यानी कि हमारी प्रकृति से रिलेटेड हो, उसको बोलेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। सेकेंड आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसी होगी उस बेसिस पर जो बांटा गया है। नेक्स्ट कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेसिस पर। सबसे पहले फर्स्ट करते हैं, ये कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। नेचर ऑफ एक्टिविटीज में इसे 3 प्रकार में बांटा है, इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम सब जानते हैं, देखो बच्चा जानता है प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, टर्सरी कौन सी है, फिर भी समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो किसके द्वारा की जाए, जो नेचर की हेल्प से की जाए, है ना। जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो क्या है, वो प्राइमरी एक्टिविटी है, जो खेती कर रहा है ना। या फिर कोई माइनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, वो भी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। कोई आपका क्या कर रहा है, पोल्ट्री फार्म खोल रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी है हमारी कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटी। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज पे, सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सी होती है स्टूडेंट, जब नेचर को यूज करके क्या किया जाए, कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाए, क्या की जाए, मैन्युफैक्चर की जाए, यानी कि नई चीज बनाई जाए, वो होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे सपोज करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में एक एग्रीकल्चर, एक फार्मर ने अपने खेत पर क्या हुआ, गेहूं उगाए, बट उस गेहूं को मैन्युफैक्चर करके, यानी कि उसको आगे जनरेट करके क्या बना दिया, उसका व्हीट बना दिया, आटा बना दिया, ठीक है। तो वो क्या बन गई, वो बन गई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी जो डायरेक्ट नेचर से रिलेट करती है, सेकेंडरी एक्टिविटी जब नेचर को क्या कर दिया जाए, मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर, टर्सरी एक्टिविटी। देखो स्टूडेंट, बेसिकली जो टर्सरी सेक्टर है उसको हम लोग सेकेंड नेम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, देखो जो सर्विस सेक्टर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अंदर ये नहीं है कि आपने पैसे दिए और आप कोई गुड खरीद के लिए, नहीं, आप पैसे दोगे पर उसके बदले आपको सेवाएं मिलेंगी। जैसे एक टीचर है, आप लोग क्या करते हो, आप लोग स्कूल में फीस भरते हो और उस फीस के बदले टीचर क्या करता है, आपको चीजें समझाता है। ऐसा तो नहीं है टीचर आपको कि अपना सारा याद किया हुआ ऐसे फोल्ड करके आपको दे देगा, नहीं ना। वो क्या कर रहा है, वो आपको अपनी सेवाएं दे रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो है आपकी टर्सरी एक्टिविटीज। इसके अंदर आप एग्जांपल ब्यूटी पार्लर का भी ले सकते हो। अब लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करती है, पार्लर में जाती हैं। जब वो पार्लर में जाती हैं तो क्या करती है, बहुत सारे पैसे देके आती है ना। किसने फेशियल करवाया, किसने मैनिक्योर करवाया, किसने पेडिक्योर करवाया। अब वो ऐसा थोड़ी, अगर वो फेशियल करवाते हो फेशियल किट उठा के घर लेके आएंगे, नहीं ना। उन्होंने पैसे दिए, अपना ट्रीटमेंट लिया, वापस घर पे आ गई। डॉक्टर ले सकते हो, जो डॉक्टर है, आप जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपको चेक करेगा, आपको मेडिसिन देगा, उसके बदले में आप फिर मेडिसिन के अलग पे करने होते, सॉरी डॉक्टर के अलग पे करते हैं। डॉक्टर क्या कर रहा है, वो सिर्फ सर्विसेज दे रहा है, वो सिर्फ बताएगा कि हाँ आपको इतना बुखार है, आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा।
तो वही चीज स्टूडेंट्स जो क्या है, जो हमारी सेवाएं प्रदान करे उसको बोलते हैं हम लोग टर्शरी सेक्टर। बेसिकली आप बोल सकते हो कि तीनों सेक्टर क्या है, आपस में रिलेटेड है। अब एक चीज और आ गया स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम जज करें ना 1973 से लेकर 1974 तक जो एम्प्लॉयमेंट थे, जो लोग थे, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे, यानी बेसिकली कृषि क्षेत्र ही था, प्राइमरी सेक्टर ही था उसके। बट आज की डेट में अगर आप देखो तो ये चीजें क्या है, जो हमारी चीजें हैं वो शिफ्ट हो रही है, किसकी ओर शिफ्ट हो रही है, टर्सरी सेक्टर की ओर। पहले प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर शिफ्ट हुई, फिर सेकेंडरी से अब टर्सरी की ओर शिफ्ट होते जा रही है धीरे धीरे करके। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। चलो, ये कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन थ्री सेक्टर। अब एक चीज और देखनी पड़ेगी कि इन तीनों सेक्टर में कितनी गुड्स और सर्विसेज क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो ये कहता है, इसका एक तरीका है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ना जीडीपी की, तो उससे पहले एक चीज और समझते हैं कि भाई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस या तीनों सेक्टर में कैसे ट्रेवल करती है। अब जब हम बात करेंगे किसकी, फार्मर की, एक किसान था, उसने क्या किया, उसने अपनी जमीन पे सुगर केन उगाया, गन्ना उगाया, और उसने क्या किया, उसने इसी गन्ने को 20 रुपए के भाव को क्या दे दिया, शुगर फैक्ट्री को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, शुगर फैक्ट्री को प्रोवाइड कर दिया। अब जो शुगर फैक्ट्री थी ना, इसने क्या किया, इसने गन्ने से क्या बनाई, शुगर बनाई, क्या बनाई, शुगर बनाई। उसमें इसकी कॉस्ट तो है 50 रुपीज, बट आगे जाके ये शुगर को सेल कर रहा है 100 रुपीज। अब देखो, ध्यान से देखना, जब हमारे पास फार्मर के पास थी तो ये क्या थी, ये थी रो, है ना। ये बीच का पोर्शन, शुगर केन शुगर फैक्ट्री वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट, है ना। अब लास्ट में शुगर क्या है, फाइनल गुड्स, क्या है, फाइनल गुड। ध्यान रखना, हमेशा जो आपकी वैल्यू होगी वो फाइनल गुड की कैलकुलेट होगी, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं होगी। या आप ही सोच सकते हो कि अगर आप दुकान पर शुगर लेने जाओगे, आप चीनी लेने जा रहे हो, तो दुकानदार आपको ये तो नहीं पूछेगा, जी देखो फैक्ट्री में इतने लगे, जी देखो यहाँ पे इतने लगे, जी देखो यहाँ पे इतने लगे, नहीं ना। वो आपको डायरेक्ट दे देगा कि जी देखो पैक्ड 100 रुपीज है, यहाँ पे एमआरपी 100 रुपीज लिखा है, आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है फाइनल गुड। ठीक है, अब जब बात कर रहे थे हम किसकी, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी कि एक साल के अंदर जो हमारे देश में क्या किया जाए, उगाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसको बोलते हैं हम लोग जीडीपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। याद रखना, जितना हमारा प्रोडक्शन हाई जाएगा उतना ही हमारी जीडीपी भी हाई जाएगी, और जितना हमारा प्रोडक्शन लो जाएगा उतनी ही हमारी जीडीपी भी लो जाएगी। अब इसमें अगर आप एग्जांपल लेना चाहोगे तो यूएसए जो है, यूएसए की जीडीपी जो है जो वो लार्जेस्ट है, और हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की जीडीपी 5th लार्जेस्ट आती है हमारी इंडिया की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी को देखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक चीज और आ गई, देखो ध्यान में, क्या ध्यान में आई, कि जो हमारी जीडीपी है ये निकालता कौन है, ये मेजर कौन करता है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है वो हमारे जीडीपी क्या करती है, मेजर करती है। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री क्या करेगी, हमारे जीडीपी को वो मेजर करेगी कि किसकी जीडीपी कौन से लेवल पर है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज और बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज के लिए। ये कहते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस, यानी कि हिस्टोरिकल चेंजेस कौन से आए हैं हमारी जीडीपी के अंदर, नहीं सॉरी, हमारे जो है इसके अंदर इकोनॉमिक के अंदर। देखो, हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, पहले प्राइमरी सेक्टर था, है ना।
अगर आप हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करोगे ना स्टूडेंट्स, तो पहले के लोग क्या थे, बेसिकली सबसे ज्यादा डिपेंड करते थे प्राइमरी सेक्टर पर। कौन से सेक्टर पर डिपेंड करते थे? प्राइमरी सेक्टर पर, है ना। फिर धीरे धीरे जब चीजें ग्रो होने लगी तो लोग क्या करने लगे, लोग सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होने लगे। हमने जज भी किया था, पहले क्या था, पहले प्राइमरी सेक्टर था। प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग क्या करते थे, लोग खेती करते थे, है ना, एग्रीकल्चर के खेती कर रहे हैं लोग, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना फसलें उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। पर धीरे धीरे क्या आने लगे, इंडस्ट्रीज आने लगी, फैक्ट्रियां आने लगी, है ना। जैसे ही ये चीजें आने लगी तो लोग क्या हो रहा है स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर शिफ्ट हो रहे थे कि भाई यहाँ, वो क्या सोच के शिफ्ट हो रहे थे कि यहाँ पे इनकम ज्यादा है। बट जब ये चीजें हो रही थी तो उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर के बाद धीरे धीरे आया आपका टर्सरी सेक्टर। कौन सा आया? टर्सरी सेक्टर। फिर लोग क्या करने लगे, लोग टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्क था, उसके ऊपर क्या है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, आपको जॉब सेफ्टी मिल रही है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल रहा है, तो लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होने लग जाते हैं। यही था हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन जीडीपी। अगर आप बात करो, ये कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के अंदर किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो हम बात करें अगर पहले के टाइम में, तो 40% हमारा प्राइमरी सेक्टर देता है, 13% आपका सेकेंडरी सेक्टर देता है, और 47% आपका देता है कौन सा, आपका टर्सरी सेक्टर। और आज के टाइम में भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, टर्सरी सेक्टर राइज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो अब एक मेन रीजन पढ़ते हैं कि जो टर्सरी सेक्टर है, मैम ये तो बता दिया आपने कि टर्सरी सेक्टर राइज कर रहा है, बट ये तो बता दो कि टर्सरी सेक्टर इतना बढ़ क्यों रहा है सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपैरिजन में। जब टर्सरी सेक्टर की बात करते हो, जैसे कि हमने पढ़ा, टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, है ना। जब आप टर्सरी सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो इसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज आती है। कौन सी? एजुकेशन हो गया, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके पुलिस स्टेशन हो गए, है ना, बेसिक एक्टिविटीज आ गई। जब ये बेसिक चीजें आ गई तो हमारी बेसिक चीजों की जिम्मेदारी किसने ली है, वो ली है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने। और जब जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, उसी प्रकार हमारा टर्सरी सेक्टर भी उनको क्या करना पड़ रहा है, ग्रो करना पड़ रहा है। एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, हॉस्पिटल्स अच्छे प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, पब्लिक पुलिस स्टेशन भी और ज्यादा जगह पे क्या करने पड़ रहे हैं, स्टेबल करने पड़ रहे हैं। और एक चीज और, एक रीजन और टर्सरी सेक्टर ग्रो करने का, अगर किसी पर्सन की, सपोज करो एक बंदा है ए, उसकी इनकम बढ़ गई, अगर किसी बंदे की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ए है, उसके पहले इनकम थी कितनी, 10,000 पर महीना, पर मंथ। आज के टाइम में उसकी जो इनकम है 25,000 पर मंथ है ना। तो अब जब उसके 10,000 से 25,000 इनकम बढ़ी है, तो वो ये भी तो सोचेगा कि जो उसके आगे सी और डी बच्चे हैं, ये बच्चे क्या करें, पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, आज के टाइम में वो क्या हो, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना। उसकी क्या थिंकिंग होगी कि जो हम लोग पहले सिर्फ दाल रोटी खा रहे थे, आज के टाइम में हम लोग क्या करें, आज के टाइम में हम लोग एक टाइम पनीर भी खाएं। यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता है अगर इंसान की इनकम बढ़ती है। तो याद रखना, अगर इनकम ग्रो करेगी तो आपकी डिमांड भी ग्रो करेगी, और उस डिमांड का ग्रो करने के कारण ही आपका टर्सरी सेक्टर क्या करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस